इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन योजना बहाल को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें दिल्ली की 48 संगठनों का साथ मिला हुआ है और कहा कि अगर भारत सरकार हमारी पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करती तो हम आने वाले 2024 चुनाव में सरकार को वोट की चोट देकर सबक सिखाने का काम करेंगे। इस मौके पर धरने प्रदर्शन में आए लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। ये धरना श्रृंखलाबद्ध धरना है। आज हमारा 5वां धरना है। ये हर माह धरना होता है। हर माह धरना इसीलिए होता है कि बार बार आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि जहाँ आवाज़ पहुँचानी वहाँ से बड़ा करीब मंत्रालय है। इसलिए हम अपने लगातार संघर्ष में कार्यरत। क्या आपकी आवाज़ अब तक पहुँची नहीं? 5वीं बार पहुँचती है। ऐसा कहीं तालिका नहीं है कि 5वीं बार में मान जाएं। मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, अटल इरादों की सरकार है, इसलिए थोड़े दिन में समझती है। हम लगातार अपने कर्म पे, हमारे कर्म जारी हैं। पुरानी पेंशन की बात की जाती है, हर डिपार्टमेंट में पुरानी पेंशन को लेके क्यों धरने प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि पुरानी पेंशन एक कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद एक सम्मान राशि है, ना वो वेतन का हिस्सा है, ना किसी चीज़ का हिस्सा है। वो एक सम्मान राशि है और जो बुढ़ापे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कोई कर्मचारी 35 साल 37 साल अपने पूरे जीवन लेके अपनी जवानी की शुरुआत से और बुढ़ापे तक सरकार की सेवा करता है, तो उसके बाद में उसके जो जीवन बचा हुआ जीवन 10 साल 5 साल वो सरकार की जिम्मेवारी पे है और वो सम्मान से जीना चाहिए समाज में। इसलिए पेंशन की ज़रूरत है। क्या लग रहा है, सरकार जागेगी? बिल्कुल जागेगी। मुल्क जागना पड़ेगा और नहीं जागना पड़ेगा तो ये आंदोलन विकराल रूप लेगा। जुलाई के समय भी आपने यही बोला था, तो आज फिर दोबारा है ना, हम घर तो नहीं बैठे हैं ना। और आप ये पिछली बार हमारा जो धरना था वो संकल्प धरना था, उससे पहला जो धरना था वो हमारा संकल्प धरना था। आज हमारा सद्बुद्धि धरना है कि जो भी करने वाले हैं वो सद्बुद्धि आ दे भगवान। प्रेमचंद है, मैं इंडियन। मैं देख रहा कि बार पेंशन की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन होते हैं। क्या कहीं किसी से बात हुई, मंत्री संतरी से, कहीं से कोई मैसेज आया, या फिर ऐसे ही मांग करते रहेंगे? हमारा एक प्रतिनिधि मंडल देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से मिला था और उनसे हमने कहा था कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि अब ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हम भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो इस बार सरकार को दिक्कत पैदा होगी। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्दी प्रधानमंत्री से बात करेंगे और प्रधानमंत्री को समझाएंगे। उससे पहले उनका कहना था कि वो अधिकारियों से कहेंगे इसको एग्जामिन करो, तो उसके ऊपर उन्होंने कमेटी बनाई है। उस कमेटी बनने के बाद फिर हम उनसे मिले थे, उनको हमने पूरे आंकड़े बताए कि किस तरह जो सबसे नीचे का एम्प्लॉइज़ है, जिसको हम ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ कहते हैं, उसको पुरानी पेंशन देने पर सरकार का 1.5 करोड़ रुपया बच रहा है और हर साल 5 लाख रुपया बच रहा है। ये हमने आंकड़ों से बताया। क्या आप बीच में सरकार को चेतावनी भी दे रहे कि 2024 में कहीं आप भी कोई पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाह रहे? हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम लोग पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज़ हैं। हमारा कहना है कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी एक ही पार्टी है, वो हमारे एम्प्लॉइज़ के हित में जो सरकार चलेगी उतनी दूर तक लोग उसको अपने आप समर्थन देंगे। जो हमारे खिलाफ जाएगा लोग उसके खिलाफ जाएंगे। आज की तारीख में अगर आज उनका परिवार एक हो जाएगा तो क्या हम कम संख्या में हैं? आज आप देखिए 36,000 कुल वोटों से हिमाचल आ रहे, 36,000 कुल वोटों से, जहाँ कि हमारे लगभग 37,000 हमारे कर्मचारी थे।
तो अगर कर्मचारियों की वोट लेस कर दी जाए तो उसी सरकार गिरी। क्या जितने मैं देखता हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन होते हैं, लास्ट में वोटिंग वाली बात आती है, सभी परिवार की वोटिंग की बात करते हैं, मगर जब चुनाव आते फिर वहीं पे चले जाते हैं। यह खाली कहने के लिए रह गया क्या? हम शिक्षक हैं, हम देश को, समाज को शिक्षित करते हैं। कोई हमें बहकाएगा, हमारा परिवार बरगला जाएगा। जिस परिवार का जीवन पेंशन से चलना है उस पेंशन को भूल जाएगा, वो सरकार की बातों में आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। यानी कि एक जागरूक भी करेंगे अपने परिवार को, रिश्तेदारों को और भी दोस्तों को कि जो पुरानी पेंशन अगर नहीं सरकार देती, किसी भी डिपार्टमेंट की, आपका डिपार्टमेंट हो या और भी हो, तो वो वोट की चोट दी जाएगी सरकार। बिल्कुल की जाएगी, बिल्कुल पहले आगाह कर दिया गया है और आगाह किया भी गया है। जो और स्टेटों में हुआ है वो हमारे इस वोट की चोट पे हुआ है। आने वाले समय में भविष्य बताएगा कि बैलेट, जो हमारा जो पोस्टल बैलेट होता है, उसकी कीमत क्या है। हम जो वोट डालते हैं वो पोस्टल बैलेट से डालते हैं और पहले पोस्टल बैलेटों की गिनती होती है, बाद में ईवीएम खुलती हैं। जो निर्णायक वोट होंगी, जो निर्णायक होगा जीत और हार में, वो पोस्टल बैलेट होगा। वोट की चोट नहीं, एक पोस्टल बैलेट एक ऐसा छा जाएगा, जो आदमी हमारी बात नहीं सुनेगा वो जीवन भर पोस्टल बैलेट के लिए रोएगा। हम तो पुरानी पेंशन को बहाल होनी चाहिए और गवर्नमेंट से यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको बहाल करें, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड एज में सही तरीके से गुजारा हो सके और किसी तरह की कठिनाई ना हो। एक MP MLA एक दिन भी रहता है तो उसको पेंशन चालू हो जाती है, जबकि सरकारी कर्मचारी इतने साल सर्विस के लिए आप मांग करें कि वो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हाँ, यही मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल की। डिपार्टमेंट कौन सा आपका? 48 डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट में बहाल की जाए और स्टेट गवर्नमेंट में है डिपार्टमेंट हैं। आज जो हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 48 विभाग दिल्ली के, और उसके बाद देश के हर विभाग एक दूसरे के संपर्क में हैं। बड़े बड़े संघ, जो कर्मचारी संघ हैं, वो एक दूसरे से मिल चुके हैं और जैसे सरकार की रणनीति ऐसी कर्मचारियों की रणनीति बनने को तैयार है। मैं इस बात पे कहना चाहूँगा, जो हमारे MP MLA 5 साल सेशन करते हैं, 5 साल सेशन करने के बाद वो रिटायरमेंट तक जो है पेंशन लेते हैं जो है, और हम सिस्टम के अंदर 30-30, 35-35 साल नौकरी करते हैं। कि हमको राइट नहीं है कि अपनी पेंशन लेने का जो है? हमको भी पूरा राइट है। जिस तरीके से 5 साल का चुने हुए संसद, कौन चुनता है उसको? हम ही चुनते हैं। हमें बुद्धिजीवी लोग चुन के भेजते हैं उनको सरकार के अंदर। अगर उनकी पेंशन आपकी खत्म कर दी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, छड़नवाद लड़ाई लड़ रही है अभी, जो हमारी चल रही है, बताया हमारे प्रधान जी ने। नहीं, धीरे, हर एक चीज़ की लड़ाई धीरे धीरे लड़ी जाती है। आपने देखा होगा अभी हरियाणा के अंदर, अभी बताया, अभी जो है हरियाणा के अंदर जो सरकार हिली है वो सरकारी कर्मचारियों ने हिलाई है। और जिस स्टेटों में अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपके इस मीडिया के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को चेतावनी है कि अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो आपको सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे पूरा, जहाँ जहाँ के बहुत सरकारी कर्मचारी हैं।